कहा जाता है कि एक राजा थे। उन राजा के पिताजी, उनके पिताजी बहुत दुख पा रहे थे। एक दिन एक राजा के स्वप्न में उनके पिता ने दर्शन दिया और बाप बोला कि बेटा तू राजा बना, ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है, लेकिन मैं नरक की यातनाएं उठा रहा हूं, बड़ा कष्ट है बेटा, मैंने बहुत पाप किए और मर गया, मुझे नरक जाना पड़ा, मेरे मोक्ष का कोई उपाय कर। तो राजा सवेरे उठे, अपनी सभा लगाई और गुरुजनों से कहा, गुरुदेव आज हमारे स्वप्न में पिताजी आए और पिताजी ने कहा कि हमारे मोक्ष के लिए तुम कुछ कार्य करो। तो आप लोग बताएं कि मोक्ष के लिए क्या करें। तो कहा, गुरुजनों ने, संतों ने कहा कि आप श्रीमद् भागवत जी का श्रवण कराइए अपने पिताजी को। उन्होंने श्रीमद् भागवत जी का श्रवण कराया और वह कथा आज के दिन जब पूरी हुई तो कथा भागवत सुनने से और एकादशी के दिन उन्होंने एकादशी का व्रत किया। राजा ने अपने पिता के लिए कि आज मैं जो व्रत करूंगा उस व्रत का फल मेरे पिता को प्राप्त हो। तो कहा जाता है कि आज जो भी आप लोग व्रत रखते हैं एकादशी का, तो एकादशी का व्रत रखने से, आपके व्रत करने से आपके पूर्वजों को, आपके पितरों को उसका फल प्राप्त होता है, और जिनका मोक्ष नहीं हुआ आपके एकादशी व्रत से उनका मोक्ष हो जाता है, क्योंकि यह एकादशी पूर्वजों को मोक्ष प्रदान करने वाली है। और हमें भी जीते जी करें एकादशी तो हमारे पितरों का तो कल्याण है, हमारा भी कल्याण है। इसलिए एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए। आप माता पिता हैं, आप करें। अपने बच्चों को छोटी सी आयु से ये सिखाएं कि बेटा एकादशी के दिन आपको भोजन नहीं करना। उस दिन बच्चों को केला खिलाएं, सेब खिलाएं, फल खिलाएं, इत्यादि सिंघाड़े के आटे का प्रयोग कर लें, और बच्चों को भी बचपन से आदत डालें। अब आप कहते महाराज जी बच्चा है, अरे बच्चा है तो रोटी ही क्यों खाए, फल भी तो खा सकता है। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि तुम भूखे रहो। महाराज जी एकादशी कैसे रहे, हमारे घर में बच्चे हैं, हमारे घर में बूढ़े हैं। अरे भैया तो तुम्हें रोटी ही और चावल भी काहे ठूसना है? ऑप्शन ना हो तो बताओ। आप बच्चों को बचपन से ये धारा में जोड़ो कि बेटा आज एकादशी, उन्हें बताओ बेटा आज एकादशी है। धीरे धीरे वो बच्चे जब बड़े होंगे तब उन्हें आएगा कि आज एकादशी है। हमारी माँ ने, हमारे पिता ने बताया है कि एकादशी में क्या करते हैं, तो बच्चों को फिर पढ़ाने की जरूरत ना पड़ेगी, माँ बाप सिखा चुके होंगे। अब आपके घर में क्या होता है ना कि आपके घर में कुछ लोग एकादशी करते हैं, जैसे सयाने लोग करते हैं, बहू करती है। आज आपके घर में 2 लोग एकादशी करते हैं तो 4 लोग एकादशी नहीं करते, या एक जन एकादशी करता है तो एक जन एकादशी नहीं करता। ये सब सही नहीं है। वैष्णवों का घर है, गृहस्थों को पति पत्नी बच्चों के सहित सबको एकादशी करना चाहिए। बच्चा चाहे 5 साल का हो या 10 साल का, उसे भी आप खिलाओ ना, बेटा आज एकादशी है, आज तुम्हें रोटी नहीं मिलेगी, आज चावल नहीं मिलेगा, आज दाल नहीं मिलेगी, आज तुम्हारे लिए केला मिलेगा, आज तुम्हारे लिए कोई बढ़िया मखाने की खीर बना लो, मखाने की खीर बना लो, सिंघाड़े के आटे की पूड़ियां बना लो, बच्चों को सिंघाड़े के आटा खिला दो। बच्चों के लिए और भी बहुत सारी चीजें हैं, आप प्रयोग कर सकते हैं। सिंघाड़े के आटे में थोड़ा सा केला मिला करके और फिर उससे पूड़ी बनाने से बहुत अच्छी पूड़ी बनती है। तो हेल्दी भी हैं चीजें और बच्चे धीरे धीरे सीखेंगे। अब आप सिखाना ही नहीं, महाराज जी बच्चा रो रहा है चावल, अरे चावल एक दिन ही खाएगा तो कोई मर थोड़ी जाएगा। एक दिन आप लोग रोटी नहीं खाओगे और केला खा लोगे, फल खा लोगे, बाकी फलाहारी चीज खा लोगे तो मर जाओगे क्या? बताओ।
पूछो अपने घर वालों से, हम एकादशी नहीं करते। काहे नहीं करते? क्यों नहीं करते? एकादशी भारत के सब सनातनियों को, हिंदुओं का, सनातनियों का सबसे बड़ा पर्व है एकादशी। एकादशी सब व्रतों में श्रेष्ठ व्रत है एकादशी। आज के दिन किया गया दान, आज के दिन किया गया पुण्य मोक्ष को देने वाला है। इस महीने का नाम क्या है? ये तो एकादशी का नाम। इस महीने का नाम, कौन सा महीना चल रहा है ये? है? कौन सा महीना चल रहा है ये? क्या नाम है इस महीने का, जो कि साल में एक बार आती है? इसलिए कहता हूं कि आज जो एकादशी है सामान्य एकादशी नहीं है, विशेष एकादशी है। तो आप भी व्रत रखें और इस एकादशी के दिन पुण्य करें कि आज हम किसी साधु को अन्न दान करने का, फलाहार दान करने का, वस्त्र दान करने का कुछ संकल्प लें। आज गौरी गोपाल आश्रम में जितने साधु आए, रोज अन्न क्षेत्र बढ़ता है, पर आज एकादशी के दिन उनके लिए क्या बांटा गया? फलाहार, जो व्रत में खाया पिया जाता है। आज आप लोगों ने भी गौरी गोपाल जी की रसोई में देखा होगा, जो वहां व्रत में सबको खाना चाहिए वो व्रत का ही प्रसाद उन्हें प्राप्त हो रहा है। तो आज के दिन किसी को व्रत का दान करना, मतलब व्रत में खाने वाली चीजों का दान करना भी श्रेष्ठ माना जाता है। तो आज गौरी गोपाल आश्रम में आप भी, जो संतों को, भक्तों को ये सेवाएं होती हैं, आप भी संकल्प लें कि हमारी ओर से ये सेवा होगी, हमारी ओर से अन्नदान होगा, हमारी ओर से फलाहार दान होगा, हमारी ओर से सेवा होगी संतों की, भोजन की। साची कल द्वादशी है, तो द्वादशी को एकादशी का व्रत कैसे पारण करना चाहिए? एकादशी का व्रत पूरा दिन व्रत रहो। तो आज से कितने लोग इस व्रत को, आप कितने लोग व्रत हैं आज? जो व्रत हैं आज वो हाथ उठाएं। आप नहीं हैं व्रत? क्यों नहीं है? अगली एकादशी आएगी। अब ये माह पूरा हो रहा है, अब अगली एकादशी आएगी। एकादशी करना, ठीक है? आप भी करना। और इन बच्चों को अभी से एकादशी कराओ। रोटी ना दे के केला दो, फल दो, और भी चीजें हैं, बहुत सारी हैं, वो सब आपको पता ही है। ठीक है? आप एकादशी हैं? आज काहे नहीं रखा? तो वृंदावन आना था तो क्या था? मतलब वृंदावन आना था तो एकादशी नहीं रखे। मतलब खाना है, भात ही खाना है, रोटी खाना है। गजब की मानसिकता है देश की। भात के बिना नहीं रहते लोग इस देश में, रोटी के बिना नहीं रहते। जबकि आपके स्वास्थ्य के लिए अन्न से ज्यादा फल हितकारी है। अन्न से ज्यादा फल आपके लिए क्या है? सुपाच्य है। बताओ, रोटी सुपाच्य है कि फल सुपाच्य है? रोटी आप किसी को रोटी चावल दाल खवाओ और किसी को फलाहार खवाओ, मतलब फल खिलाओ, तो फल खाने वाला ज्यादा जिएगा, रोटी खाने वाला ज्यादा ना जिएगा। फल खाने वाला जब तक जिएगा स्वस्थ रहेगा, रोटी खाने वाला बीमार पड़ेगा। लेकिन नहीं, आपको तो ठूस ठूस के खाना है, 12 बजे रात को ठूसना है। व्रत करना सीखिए। एकादशी कर नहीं किए तो वैष्णव काहे के फिर भगवान को सबसे प्रिय एकादशी है। हम ये नहीं कहते कि आप भूखे रहो, हम आपके लिए कहते हैं कि आप भूखे बिल्कुल मत रहिए।
व्रत का मतलब भूखा रहना नहीं, व्रत का मतलब होता है प्रतिज्ञा, संकल्प। आज से मैं व्रत लेता हूं कि कभी झूठ नहीं बोलूंगा, आज से मैं व्रत लेता हूं कभी किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, आज से व्रत लेता हूं कि मैं कभी किसी की हत्या हिंसा नहीं करूंगा। ये व्रत है, ये व्रत होता है। तो आप भी व्रत लीजिए कि आप भी मन से किसी का दिल ना दुखाएंगे, वाणी से कुछ ऐसा ना बोलेंगे कि किसी का दिल दुखे। आप भी अच्छे व्रत लीजिए, अच्छे कार्य इस एकादशी को कीजिए।